टूरिस्ट वीजा पर, मम्मी मेरे साथ आए भाई जहाँ से सिटीजन लोग जाते हैं। ये फ्लाइट में बहुत सारे पेरेंट्स लोग थे, बिकॉज मई अप्रैल में सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा। मम्मी का इंटरव्यू में क्या हुआ, हमने कैसे प्रोसेस किए, पेरेंट्स कैसे प्रोसेस कर सकते हैं अमेरिका के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फिलहाल मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ भाई मुंबई एयरपोर्ट पर, और मैं एक्चुअली आया था इंडिया और ये ट्रिप लिया था, और इस ट्रिप के अंदर बहुत कुछ हुआ भाई, मतलब कुछ वजह से लिया था, लेकिन फिर उसमें एक प्लान ये भी हो गया कि यार मम्मी को साथ लेकर चलते हैं अमेरिका। यार आज है ना पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा कि यार मेरा इंडिया से लेके अमेरिका का जो सफर है भाई कैसा रहा। और मैं और मम्मी भाई फिलहाल इस वक्त बैठकर सैंडविच खा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। आप लोग भी खा रहे। चलो मम्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार। हम लोग जा रहे हैं दुबई, दुबई से फिर जाएंगे अमेरिका। तो पूरा सफ़र और पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा। इतना मज़ा आ जाएगा ना आप लोगों का वीडियो देख कर, आपको ना एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर कोई बूढ़ा इंसान, पेरेंट्स, अगर बूढ़ा मतलब मम्मी सुनेगा तो मुझे मारेंगे, अगर कोई पेरेंट्स अगर अमेरिका जाते हैं तो क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्या क्या होता है उनके साथ में, और भाई कैसा सफ़र होता है उनका। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो बस अभी से हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड किया भाई दुबई के लिए, और फिर यहाँ से दुबई से फिर यूएस की फ्लाइट। तो अभी मम्मी को मस्त आगे अच्छी लेग स्पेस वाली, अच्छी लेग रूम वाली सीट मिल गई है। ये लो मम्मी कुछ बोल रहा है, मैं तो ब्लॉगिंग में बिजी हूँ। भाई मम्मी का मील तो आ गया है। तो मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया था भाई डायबिटीज़ मील, स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने किया था। तो देखते खा के मम्मी कैसा लगता है मम्मी को। तो अभी जैसे हम लोग यार दुबई एयरपोर्ट पर उतरे। मम्मी कैसा था तुम्हारे 3.5 घंटे का सफर? बहुत अच्छा था। कुछ ऐसा तकलीफ वगैरह अभी तक हो रही है? बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक मम्मी खुश है भाई। और अभी हम लोग थोड़ा ड्यूटी फ्री से थोड़ा सामान वगैरह देखते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं ड्यूटी फ्री से, और मम्मी को जरा दुबई एयरपोर्ट घुमाता हूँ मैं कि कैसा है भाई यहाँ का दुबई एयरपोर्ट। दुबई का जो भाई ड्यूटी फ्री है ना पूरा फेमस है भाई, पूरे दुनिया में फेमस है। लोग हर कंट्री के लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं ना भाई, कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं ना, लोग यहाँ से भाई बहुत सारी शॉपिंग करके जाते हैं। लोग यहाँ पे अपने गेट पे इंतजार भी कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। यार ये दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि यार हालत खराब हो जाती है भाई यहाँ चल चल के। मेरी हालत हो मतलब तो मम्मी की क्या हालत हो रही रहेगी। लेकिन अभी हमने छोटा सा एक ब्रेक लिए भाई। हम लोग सोचे जर्नी को थोड़ा ब्रेक करते करते चलते, थोड़ा खाते पीते चलते, थोड़ा घूमते फिरते चलते। तो अभी जस्ट हम लोगों ने यार यूएस के लिए फ्लाइट बोर्ड की है, और अभी मम्मी को कपड़ा वपड़ा चेंज करा के कंफर्टेबल कर दिए एकदम। अब मम्मी कंफर्टेबल हो गया, मैं कंफर्टेबल हो गया भाई। मैं ना मम्मी को हर 2 मिनट में पूछ रहा हूँ, मम्मी हो पाएगा ना, कंफर्टेबल तो हो ना। 14 घंटे निकालने भाई, पर मम्मी अब तक जबरदस्त कर रहे भाई। फाइनली भाई हम लोगों की 12 घंटे की जर्नी पूरी हो गई है। 2 घंटे बचे। मम्मी कैसा लग रहा है अब तक? कैसा लगा तुमको? थकान हो रही है? थकान तो नहीं, मतलब पहली बार ट्रैवल करने से थोड़ा सा लंबी जर्नी होती है। आगे इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो भाई मम्मी का 14 घंटे का सफ़र हुआ कंप्लीट। आप चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो भाई अभी यूएस पहुंच तो गए हैं। हालत देखो हमारी भाई 14 घंटे फ्लाइट में बैठने के बाद, और अभी यहाँ बैगेज ही नहीं आया हुआ है। मेरा और मम्मी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं भाई अपने बैग का। 2 बैग आ चुके हैं और 2 अभी भी बाकी है। इमिग्रेशन वगैरह तो क्लियर हो गया। मम्मी को क्या सवाल किया ना वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई बैगेज का आता पता ही नहीं है यार। पब्लिक भी यहाँ पर बहुत सारी खड़ी है। एमिरेट्स का यही हो रहा है, जब से हो जाए एमिरेट्स में जो प्रॉब्लम हुई ना फ्लड की, पर उसकी वजह से बैगेज इतना डिले होने लगा, इतना डिले। मैं इंडिया गया तो उस टाइम भी मेरा बैगेज पूरा डिले हो गया था। आधा घंटा वेट करने के बाद भाई 3 बैग आ चुके हैं, और अभी भी 1 बैग आने का इंतजार है। फाइनली भाई 4 बैग आ गए हम लोगों के। अब मैं लेता हूँ यहाँ से कार्ड, बाहर निकलते, बाहर कनीज खड़ी और कैफे। तो चलो मम्मी को लेकर चलते हैं भाई, अमेरिका में कदम रखवाते हैं। इंटरेस्टिंग बात बताओ क्या है, मम्मी को ना मैंने आज वो जो सिटीजन वाली लाइन होती है ना भाई, मम्मी को उसमें लेके आया टूरिस्ट वीज़ा पर। मम्मी मेरे साथ आए भाई जहाँ से सिटीजन लोग जाते हैं। ऑफकोर्स मैं सिटीजन हूँ, तो मम्मी को मैंने उनको पूछा कि मैं इनको साथ में लेके जा सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप इनको अपने साथ में ही रखिए। जो भी सवाल जो आपके भाई मुझे ही उसका जवाब देना पड़ा। आगे बात करते। मम्मी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा थक चुके, उनको देखकर लग भी रहा है कि उनके अंदर थोड़ी थकान आ चुकी है। इसको देखो कितनी बेकार है। ये देखो, ये
अस्सलाम वालेकुम। तो वैसे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है कि भाई अब कनीज भी साथ में आ गई है और अब मम्मी वहाँ पर खड़े एयरपोर्ट है। बिकॉज यूजुअली कभी मैं आया हूँ एयरपोर्ट से, कभी ये आई है, आज पहली बार भाई मम्मी को देखकर ना एक अलग एक्साइटमेंट हो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुझे याद है कि वो दिन जब मैं मेरी मॉम को लेने आती थी इतना मजा आता था वहाँ पे रुकने के लिए कि अभी आएंगे दरवाजे से बाहर। और भाई अमेरिका के एयरपोर्ट अगर देखा ना तो हम लोग एक्चुअली उतरे हैं वॉशिंगटन DC एयरपोर्ट पर, जिसको डलस एयरपोर्ट बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सीन होता है भाई, यहाँ पे मैं 2 से 3 बार एक्चुअली स्लिप हो चुका हूँ, फिसल चुका हूँ। अब यहाँ से एग्जिट है भाई, मम्मी के पहले कदम अमेरिका में रखते हुए देख लो मम्मी के चेहरे पे खुशी। हाँ। सर जमीन है अमेरिका पे आपका जो नहीं, सर जमीन है अमेरिका। सलाम वालेकुम। चलो आ गए भाई मम्मी, देख लो भाई मम्मी के चेहरे पे अमेरिका में पहला करो। मम्मी एक मिनट रुको, दहलीज पार करो। आ गए भाई मम्मी, अमेरिका में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ से पूरा फन भाई शुरू होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बड़ी सांस तो लो एक बार, कैसा लगा? सब लग रहा है। हाँ, क्लीन है एकदम। बस लग रहा है। चलो अभी तो आगे तो बहुत कुछ दिखाने के लिए मम्मी तुमको। चलो भाई, तो भाई बैग्स भी सारी चढ़ चुकी है। अब मम्मी बताओ कहाँ बैठेंगे, आगे बीच में कहाँ बैठेंगे? तो भाई यहाँ पर एयरपोर्ट पे खड़े होके भाई हम लोग यहाँ पर अपने मम्मी के लिए और मेरे लिए भाई ये लिए हैं, क्या ये क्रोसा। हाँ, और ये हम लोग ने एक्चुअली अभी फ्लाइट में खाया तो मम्मी को बहुत पसंद आया था, अच्छा था ना मम्मी? तो मैं बोला चलो घर जाने में अभी एक्चुअली 1 घंटा है, तो मैंने सोचा 1 घंटे के लिए भूख लगेगी जाए तक। भाई उसने चाय भी लेकर आई है बनाकर, ये है भाई हमारी चाय। तो भाई मम्मी की घर में एंट्री हो रही है पहली बार। चलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अब मम्मी को आज पता चलेगा मैं कहाँ रहता हूँ, इतने साल से मैं कहाँ हूँ। तो भाई अमेरिका में भाई पहली सुबह, कल सुबह में आए हम लोग 10 बजे घर, 12 बजे एक्चुअली हम लोग घर पहुंचे ना मम्मी। तो 12 बजे घर पहुंचे और भाई ऐसा सो गए थे ना हम लोग खाना वाना खा के, मम्मी भी एक्चुअली इतना थक गए थे ना यार। एक नई सुबह, फिर मम्मी को यार आज पहली बार भाई घर से बाहर लेकर मैं निकला हूँ। और मैंने सोचा इस पार्क में भाई मम्मी को, यहाँ मेरे घर के पीछे जो पार्क है, मेरा घर जो एरिया है, बोला थोड़ा बहुत वो दिखा दूँ। मम्मी कल आया और उनको ऐसा लग रहा था कि कब बाहर जाओ और कब देखो। हाँ मम्मी, हाँ सही बात है, लग रहा था तो एटलीस्ट देखो तो सही। तो भाई एज अ पेरेंट अगर आप आते ना तो देखो, अभी मैं ना मम्मी का एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई फ्लाइट में हुआ क्या क्या चीज़ें होती है भाई, कैसा पेरेंट लोग मैनेज करते हैं। बिकॉज ये जर्नी बहुत बड़ी है भाई, इंडिया से अमेरिका की जर्नी ऑलमोस्ट, अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट फ्लाइट भी लेंगे ना भाई 17 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होती है। और वाया वगैरह थकान होती है इसमें, मतलब बहुत थकान, थक जाता है इंसान मतलब। और अगर वाया होके आएंगे भाई तो फिर वो 22-23 घंटे की पूरी जर्नी हो जाती है, वो घर से निकले तक बाइक से 28-28 घंटे भी हो जाते हैं भाई कोई स्टेट में। तो मम्मी के फ्लाइट के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने शुरुआत में देखे रहेंगे कुछ कट के आया रहेगा कि भाई कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ी इम्तियाज अली की मूवी जैसी हो गई थी। लेकिन अब मैं समझाता कि भाई एक्चुअली हुआ क्या। तुम्हारे हिसाब से पहला फ्लाइट था 3.5 घंटे का, वो तुम्हारे लिए कैसा? पहले ये बात करते बॉम्बे से दुबई, क्योंकि वो इतना मतलब 2-3 घंटे का ही था। आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी के साथ कट गया, मतलब चलो 3 घंटे में हम लोग दुबई पहुंच गए। लेकिन दुबई से यहाँ आने के लिए सफर है वो बहुत मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा टाइम बैठना बोलेंगे तो ये होने लगता है, मुश्किल होता है। दुबई में ना मैंने 5 घंटे का स्टॉप ओवर लिया था, उसमें 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक 2 घंटे का और 5 घंटे का। मैंने 5 घंटे का क्यों लिया बताता हूँ। क्या होता है दुबई में ना भाई, पेरेंट्स को ना थोड़ा जल्दी करना पड़ता है चीजें, एक गेट से दूसरे गेट पे। और दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना भाई कि मतलब गेट पे जाए तक की हालत खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मम्मी चाहते थे कि ना वो आराम से दुबई एयरपोर्ट घूमे, तो हम लोग ने ना भाई एकदम प्यार से शांति से किया मम्मी दुबई में, ज्यादा घाई नहीं, मतलब मम्मी थोड़ा आराम भी किए, खाना भी खाए। बिकॉज क्या होता है ना, टाइम वाइम चेंज हो जाता है ना भाई, तो उससे ये होता है कि भाई पेरेंट लोग एकदम हड़बड़ा जाते कि अरे बाप रे ये करना है वो करना है, थोड़ा सा इंसान ना खो जाता है, मतलब नींद ऐसी आंखों में रहती है ना, टाइम चेंज होने लगता है। तो आने के बाद भी ना एक ऐसा होने लगता है एकदम पता नहीं, थोड़ी देर के लिए दिमाग ही नहीं काम करता है, जैसे वहाँ हम लोग रहते कर पाते वैसा नहीं कर पाते, मतलब यहाँ आने के बाद है ना एकदम फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नींद वगैरह पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अच्छा लगने लगता है। फिर भाई हम लोग की सेकंड फ्लाइट रहती है 14 घंटे की, 14 घंटे की, वो भी ऑफ कोर्स एमिरेट्स। अच्छी बात है कि एमिरेट्स लेंगे ना भाई, वो उसमें डबल डेकर वाली प्लेन आती है, फायदा ये होता है उसमें ना थोड़ा लेग स्पेस वगैरह थोड़ा ज्यादा अच्छा है पेरेंट्स के लिए। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना भाई कभी भी ट्रैवल करता हूँ अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, मैं ना अपनी सीट पहले ही बुक कर देता हूँ। टिकट तो बुक करते हैं लेकिन सीट एक होती है स्पेशल जो मैं ना पहले ब्लॉक कर देता हूँ, अपने मनपसंद सीट। तो उसके लिए मैं विंडो और एक आयल सीट ले लिया, ताकि मैंने सोचा बीच में भाई बीच का सीट छोड़ दूंगा, कोई और आएगा या कोई नहीं आया तो भाई पूरी तीनों सीट अपनी हो जाएगी। भाई 14 घंटे की फ्लाइट में हम लोग बैठते हैं, अगर किसी के साथ में भी आप बैठ रहे हो ना भाई, पहले दोस्ती कर लो भाई वो बंदे से, क्योंकि क्या होता है ना बार बार आपको बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिल जाते हैं, मतलब ज्यादातर तो हम अच्छे रहेंगे तो अपने साथ हम सामने वाला भी अच्छा ही रहता है। तो अच्छी ही थी वो आंटी, बहुत अच्छी से थी, मतलब जो दीदी थी वो। सही बात है। और अभी एक और चीज बताऊंगा आगे कि भाई इमिग्रेशन में ना मम्मी का, जैसे मैं बताऊँ मम्मी का मैंने सिटीजन की लाइन में लेके आया, खैर वो आगे बात करेंगे वीडियो में। क्या होता है, मैंने मम्मी का भाई डायबिटीज है मम्मी को, तो उनके लिए मैंने उस
डायबिटीज वालों की एक स्पेशल मील मैंने मम्मी के लिए किया था। और देखो इतना लंबा सफर है, खाने वाने का रिस्क नहीं लेना है, तो भाई एक चीज जरूर करना आप लोग कि भाई डायबिटीज का मील अगर आप डालते हैं तो उनको फिर उसके हिसाब से खाना मिलेगा। एमिरेट्स वाले बहुत कठोर है भाई, और ये एक्सपीरियंस मेरे को हो गया कि भाई डायबिटीज वाले कैसा महसूस करते हैं। लोग भी अच्छे भी, मतलब हम लोगों ने जैसा डाल दिया तो वो तो ऐसे ही देंगे, डायबिटीज के हिसाब से खाना देंगे हमको। सही बात है। इससे फिर तो हम लोग को अपने हिसाब से खाना चाहिए तो नहीं मिला, क्योंकि उनके हिसाब से जो दवाई है जो हिसाब से देना चाहिए वो हिसाब से उन लोगों ने दिया। वो मैंने लिया, टेस्ट किया भाई, मुझे जरा पसंद नहीं है, मम्मी को कह रहा है, मम्मी को भी पसंद नहीं है। अभी सीन सुनो क्या हो भाई, मैं वहाँ पे बैठ कर एक गाना गाने लगा, हमसे का भूल हुई ये जो सजा हमको मिली। क्यों? क्योंकि भाई मम्मी का जो डायबिटीज वाला मील था ना मेरे को खाना पड़ा, और मेरा खाना मम्मी ने खाया। खाना एमिरेट्स का टॉप नॉच A1 है। अच्छा है, और ये लोग भी अच्छे, ये सर्विस करने वाले क्रू भी बहुत अच्छे थे। मतलब थैंक यू बोल के हम लोग निकले वहाँ से, निकलने के टाइम। क्या बात है, लो मम्मी खुश हो गए मतलब एमिरेट्स वालों से। ये फ्लाइट में बहुत सारे पेरेंट्स लोग थे, बिकॉज अप्रैल मई के अंदर ना भाई ये टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स है ना भाई अमेरिका आते, क्योंकि मौसम में गर्मी रहती है। लेकिन खैर अभी मैरीलैंड में फिलहाल हम लोग है तो यहाँ पे गर्मी जरा भी नहीं है। मौसम बिल्कुल अच्छा है, ना गर्म है ना ठंडा है, मतलब इंसान आसानी के साथ यहाँ पे रह सकता है, ये टाइम पे प्लान कर सकता है। तो भाई आता है खाना वाना हम लोग खाते, बीच में कोशिश करते हैं मम्मी थोड़ा सा लाई डाउन होके आए आराम से, ताकि उनको भी थोड़ा रिलैक्स लगे, क्योंकि भाई 14 घंटे बैठना कंटिन्यू आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी तुम्हारे हिसाब से तुम क्या बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स आ रहे हैं? पेरेंट्स आ रहे यही है, अगर उनके मतलब कोई साथ में है तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे तो आसानी से आ सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो भाई मम्मी ने बोल दिया कि भाई आसानी से आ सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, बस थोड़ा सा खाली सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है हर जगह, जहाँ भी जाओ हम लोग, छोटी मोटी चीजें तो अपने को एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। ये सब नहीं मम्मी, ये पूरा पानी भरा हुआ रहता है। अच्छा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो मम्मी, ये पूरा पानी भरा हुआ रहता है। ये देख रहे हैं, ये जाली लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना काम चालू है, इन लोग इसको फिर से पूरा रिपेयर करके और अच्छा बना रहे हैं, इसीलिए पानी है ना तुमको बीच का सूखा हुआ लग रहा है, समझे कि नहीं? तो खैर अगर ये पानी और ज्यादा भरा रहता तो तुमको और अच्छा लगता। लेकिन पहला तुम्हारा इंप्रेशन क्या है अमेरिका का, ये जो पार्क देखकर? बहुत पार्क नहीं है, खाली मेरे घर के पीछे खाली वॉक करने का एरिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और मम्मी को मैंने कल एयरपोर्ट से निकले तो आप लोग देखे रहे, मम्मी सांस लो एक अच्छी सी, कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। पोल्यूशन लग रहा है जरा भी नहीं? और मम्मी एक्चुअली मेरे को बार बार ये पूछ रही, यहाँ पे लोग रहते हैं क्या? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मम्मी, तुम मेरे को पूछ रहे थे ना यहाँ पे लोग रहते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता यहाँ पे कोई है, क्योंकि कोई जल्दी दिखाई नहीं देता। अभी अपने मुंबई में अपन हर एक को देखते हुए चलते फिर, अभी कुछ लोग मतलब दिख रहे हम लोगों को, नहीं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब तो कोई रहते ही नहीं यहाँ पे हमारे से। ए मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने भी उसको गुड मॉर्निंग बोल दी है भाई, मम्मी ने पहले ही बोल दिया, उसने मॉर्निंग बोली, मम्मी ने वैसे ही गुड मॉर्निंग बोल दी है। तो मम्मी क्या बोलते हैं इस बारे में? बहुत अच्छा। यहाँ पे लोग देखिए कैसे सामने से खुद ही सामने से इम्प्रेशन अच्छे लोग हैं। तो अब तक का कैसा लग रहा है मम्मी, आज पहली सुबह तुमको? बहुत अच्छी लगी, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगी उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया, मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है मेरे लिए। क्या बात है मैं भाई, तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा, मेरे बच्चे को यहाँ तक। उसका एहसान है, अल्लाह उसका एहसान है कि जो उसने हम लोग को ये दिन दिखाया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना कम है। बेशक सही बात है। तो आप लोग भी यार इसी तरह दुआ करते रहे मम्मी के लिए कि भाई मम्मी का ट्रिप भी बहुत अच्छे से जाए। हर एक के साथ अल्लाह ऐसे दिन, हर औलाद ऐसी निकले अल्लाह ताला हर एक की, और अल्लाह को हर एक को अच्छा दिन अल्लाह बताए। आमीन आमीन आमीन। तो इसलिए यार अपने माँ बाप की फिक्र करे, खैर करे यार, बिकॉज वो लोग अपने को इतना बड़ा करते, पालते, बड़ा करते, अपना भी फर्ज बनता है कि उनके लिए थोड़ा बहुत छोटा बहुत। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो जो मुझे करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूँ भाई। तो खैर आप भी अपने पेरेंट्स का भाई ख्याल रखें। तो यार जर्नी में ये होता है, पेरेंट्स की दुआ से बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, वो तो अल्लाह ही पहुँचाता है, बेशक अल्लाह पहुँचाता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की दुआ रहती है। औलाद ऐसी नेक निकलती तो अल्लाह खुद ब खुद, पेरेंट्स के दिल से दुआ निकलती है अपने बच्चों के लिए, सब के लिए, कि अल्लाह हर एक की औलाद अल्लाह ऐसी नेक निकले और अच्छा अपने माँ बाप का केयर करे, अपना केयर करे। मैं तो यही दुआ करूँगी हमेशा। आमीन आमीन आमीन। कैसे कैसे करके भाई 14 घंटे वो फ्लाइट के निकल भी जाते हैं। मम्मी थोड़ा रेस्ट करते, उठते बैठते, हम लोग पीछे जाके प्लेन में ना आप लोग ना भाई बीच में ब्रेक लिया करे। अगर आपके पेरेंट्स उनको एक एक घंटे में उठाओ, आओ थोड़ा वॉक करते, थोड़ा उनको ब्लड फ्लो जो है भाई वो बॉडी में अच्छे से होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, थोड़ा वॉक करेंगे ना, बीच बीच में उठ के खाएंगे पियेंगे, टाइम निकल जाता है। और फिर 5 घंटे लगे कि मम्मी थोड़ा हैवी था, है ना? उसके बाद कुछ पता चला तुमको? नहीं, बाद में तो नहीं पता चला, स्टार्टिंग थोड़ा सा लगता है, अभी क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है इंसान को हर चीज, है ना? देखो मम्मी, ये हम लोग इधर स्विमिंग पूल है, देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई ना, तो अभी स्विमिंग पूल ओपन हो गए। हम लोग यहाँ भी लेके जाऊंगा तुमको, ठीक है? तो भाई वो एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें मम्मी का रिएक्शन देखते हैं भाई। यहाँ पे मम्मी स्विमिंग पूल पे या बीच पे लोगों को देखते ना, तो मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, उस पर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं। बिकॉज अब तक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था कि भाई मेरी लाइफ कैसी
कैसी है, मैं कैसे रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या आता हूँ। लेकिन अभी एक नया देखने के लिए मिलेगा कि भाई मम्मी मेरे साथ में जहाँ भी जाऊँगा भाई मम्मी साथ में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ में चल के। मैं बार बार मम्मी को यही पूछ रहा हूँ, मम्मी तुम सही में मेरे साथ यहाँ पे आ गए क्या, मम्मी तुम सही में आ गई। मैं बार बार उनको घर में ही बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता नहीं अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स का वीज़ा कैसे लग सकता है उसके ऊपर ना एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मम्मी का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मम्मी का इंटरव्यू में क्या हुआ, हमने कैसे प्रोसेस किए, पेरेंट्स कैसे प्रोसेस कर सकते हैं अमेरिका के लिए। तो मेरा दूसरा चैनल है RKS इन अमेरिका, नाम याद रखना। उस पर जाकर आप लोग चेक करोगे, बहुत से लोग जानते भी हो चैनल के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग चेक करना वीडियो। इसके बाद ही मैं डालने वाला हूँ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या क्या सवाल करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, मम्मी के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो भी मैं उसमें पूरा शेयर करूँगा। ये खाली एक ट्रैवल वीडियो के हिसाब से मैं बताना चाहता था कि भाई मैं मम्मी को लेकर यहाँ पर आया हूँ, मम्मी मेरे साथ आए हुए। इसके बाद मम्मी को दूसरी जगह भी लेके आएंगे, दूसरी जगह भी ट्रैवल करवाएंगे। और मम्मी कुछ बोलना चाहते हो पेरेंट्स के लिए? नहीं बेटा, सब बाय बोलना चाहिए। तुम ठीक है ना अभी? ठीक है। ठीक है। तो ये जो भाई फ्लाइट का जो इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा आप लोगों को बताओ। इमिग्रेशन मम्मी को क्या सवाल पूछे मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली हुआ कि मैंने ना भाई मम्मी को ना अपने साथ में ना सिटीजन वाली लाइन में लेके गया, क्योंकि मैं हूँ सिटीजन और मम्मी को ना हम लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा पर लेके आए हो। आप लोग पूछेंगे कौन से वीज़ा पे लेके आए, तो ये भी बता दूँ मम्मी को टूरिस्ट वीज़ा पे लेकर आए हो। जब मैं यहाँ पे आया तो भाई पहला सवाल उसने बोला कि भाई आप कहाँ गए थे, बोला भाई इंडिया गया था। बोले ये कौन है, तो मैंने बोला मम्मी है। तो उसने बोला कुछ खाने पीने का सामान लाए हो, नहीं। तो उसने बोला कि आप कहाँ गए थे, बोला मैं इंडिया गया था। बोला कि ये आपके साथ में रहने वाले मैरीलैंड में, मैं बोला हाँ। तो बोले कि कितने टाइम के लिए रुकेंगे, मैं बोला कुछ 2-2.5 महीने के लिए। वैसे हम लोग का प्लान तो ये भाई जब तक मम्मी का मन करता है ना मम्मी तब तक यहाँ पर रहेंगे, जब उनको जाने का रहेगा जाएंगे आएंगे जैसा उनको अच्छा लगे। लेकिन ऑफिसर को एक डेट देनी पड़ती है, एक चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। और उसने बोला कुछ खाने पीने का सामान लाए हो, कुछ फ्रूट वगैरह लाए हो, नहीं। कोई स्नैक्स वगैरह लाए, हम लोग बोले नहीं। और अल्लाह ने करे अगर कभी किसी ने लाया और उन लोगों ने चेक किया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे फ्रूट वगैरह मत लेके आना। सही बात है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ भी मिलती है, तो आप लोग प्लीज़ मत लाइएगा। तुम सूखा का सामान जैसे कुछ फरसान है ये सब चीज़ें तो ला सकते हैं, सूखी चीज़ें सब ला सकते हैं। जैसे ऑयल वगैरह चीज़ें होगा तो आप लोग मत अवॉइड करना, मतलब बाकी पेरेंट्स की दवाई वगैरह आप लोगों को लेना है, दवाई वगैरह हाँ, भाई ले लेना। तो आप आराम से ले आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी एक्चुअली फिलहाल सुबह के ना 6:30 बजे, हम लोग 6 बजे निकले, मम्मी ने नमाज पढ़े और अभी हम लोग निकले सुबह भाई कि मतलब मम्मी को थोड़ा पार्क वगैरह घुमाओ, बताओ कैसा है भाई यहाँ का। हम लोग के घर के पीछे पार्क वगैरह, यहाँ पे ना मम्मी हम लोग ना यहाँ पे लोग हैं ना यहाँ पे टेनिस वगैरह खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं वो टेनिस बॉल से। एक्चुअली एकदम शॉक्ड हो जाता है भाई पेरेंट्स के लिए कि एकदम अचानक से भीड़ भाड़ आवाज में से भाई मुंबई की शोर तो आपको पता है, अब यहाँ पे एकदम खामोशी। अच्छा तो लगता है। ये बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। घर पहुंच के भी आने वाले और भी व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई। तो अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपके कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, आपका कोई सवाल है अभी भी, प्लीज मैं चाहता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देखें ना मम्मी के लिए प्लीज दुआ करना कि मम्मी की ट्रिप अच्छी जाए, मम्मी यहाँ पे खुशी से। भाई आप लोग स्पेशल मम्मी का नाम लेके ना भाई कमेंट में डालना कि आंटी जी सेहत अच्छी रहे, बस मुझे इसी की फिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब तो अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कर देना, आंटी जी आप खुश रहे, एक कमेंट में सबके सब डाल देना, ठीक है मम्मी। तो बस इस वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं भाई एक नई वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन छूट गई जो आप सुनने के लिए आए थे वो किसी ना किसी ब्लॉग में तो आपको 100% आपको वो सारी बातें सुनने के लिए मिलेगी। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू यारो।